बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, महफूज होंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। हमारे पास चैप्टर 1 के टॉपिक्स जो हैं, जनरल टॉपिक, वो कवर हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। प्लेलिस्ट चैप्टर 1 नॉन फिजिकल नोट्स जो हैं वो सारी की सारी बन चुकी है। अब उसमें हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। इसके दरमियान में आपको इसके न्यूमेरिकल्स के बाद इसके कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन, जिसको मैं कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन का नाम देता हूँ, वो भी आपको मैं बताऊंगा कि उसके पीछे कंसेप्ट क्या है, कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं। और मेरी कोशिश होगी कि आपको किसी तरह एक्सरसाइज की पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी जाए या आपको समझा दिया जाए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स क्या है? हमारे पास इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पेपर पैटर्न के अंदर। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट मार्क्स होते हैं हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स समझते हैं कि क्या हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स के अंदर आता है। वो आपके पास आता है कि सर कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ डे। आपने फाइंड करना है, मैं क्वेश्चन स्टेटमेंट लिख देता हूं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ डे। आपने फाइंड करने हैं सेकंड्स इन अ डे। फिर कहता है जी बी पार्ट में वीक में फाइंड करें, एक वीक में कितने नंबर ऑफ सेकंड होते हैं। और सी पार्ट में कहता है कि सर एक मंथ में कितने नंबर ऑफ सेकंड्स होते हैं। तो हमने 3 पॉइंट्स में डिस्कस करना है, 3 चीजें फाइंड करनी है पहले न्यूमेरिकल्स के अंदर कि सर नंबर ऑफ सेकंड्स बताएं डे के अंदर, वीक के अंदर और मंथ के अंदर। तो समझते हैं वीक मंथ में क्या आपके पास वैल्यूज आती हैं। कैसे मैं फाइंड करूंगा एक दिन के अंदर सेकंड्स को? यही नहीं, आप इससे अपनी एज को भी सेकंड्स में निकाल सकते हैं, एक ईयर के भी सेकंड्स निकाल सकते हैं, 10 ईयर को भी आप सेकंड्स में देख सकते हैं। तो आपने मेथड समझना है, कोई भी टाइम का यूनिट आ जाए तो उसको कैसे कन्वर्ट करना है सेकंड्स के अंदर। बेसिक यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है, क्योंकि डे भी एक टाइम है, वीक भी एक टाइम है, मंथ भी एक टाइम है, ईयर भी एक टाइम है, 10 ईयर्स भी, डिकेज भी, ये तमाम टाइम के यूनिट्स में जनरली तौर पे आते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं सेकंड्स में मेजर करते हैं डे के अंदर। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जब आपने सोल्व करना है ए पार्ट को कि एक दिन के अंदर कितने यूनिट हैं, सॉरी सेकंड्स हैं, तो आपने सब फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना है कि 1 डे इक्वल्स टू 24 आवर्स। आपने जनरली तौर पे ये देखना है कि एक दिन के अंदर कितने आवर्स हैं, ठीक है। क्योंकि आपने जाना है डे से सेकंड्स में, तो डे में, डे के बाद जो टाइम का यूनिट आता है वो आवर्स आता है। फिर आवर्स के बाद जो यूनिट आता है वो मिनट्स का आता है, और मिनट्स के बाद सेकंड्स का आता है। तो 1 डे इक्वल्स टू 24 आवर्स। फिर उसके बाद आपने देखना है कि 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स, कि एक आवर कितने मिनट्स में होता है, 60 मिनट्स में होता है। फिर आपने देखना है कि हाउ मेनी मिनट्स, हाउ, एक मिनट 60 सेकंड्स। तो यूं मैं एक दिन से सेकंड्स तक पहुंच गया हूं, 1 डे से सेकंड्स तक मैं आ गया हूं। तो अब क्या करना है, जब आपने फाइंड करना है वैल्यू को, उसने कहा 1 डे 1 आवर 1 मिनट, तो मैं यहां पे लिखूंगा डेज इन अ सेकंड, सेकंड्स इन 1 डे, कि एक दिन में कितने सेकंड्स हैं। तो दैट विल बी आफ्टर मल्टीप्लाइंग 24 इंटू 60 इंटू 60, द आंसर विल बी गेन्स। अगर आप कैलकुलेटर आपके पास है तो आप उसमें कैलकुलेटर से आंसर को चेक कर सकते हैं कि सर 24 इंटू 60 इंटू 60, आंसर आता है 86400। तो 86400 सेकंड्स आपके पास आंसर आएगा, ठीक है। अब चूंकि स्टेटमेंट पूरी हमने रीड नहीं की, हमने ये देखा कि सेकंड्स में पहले कन्वर्ट कर लें, क्योंकि सेकंड पार्ट जो है वो मैंने आपको ये समझाना था बेसिकली। उसने कहा कि जब आप सेकंड्स में कन्वर्ट कर लें किसी डे को, तो डे के सेकंड्स में कन्वर्जन के बाद आपने क्या करना है, यूज योर आंसर यूजिंग प्रीफिक्सेस। आपने अपने आंसर को प्रीफिक्सेस में लिखना है, ऐसे प्रीफिक्सेस में जो आपने चैप्टर का टॉपिक पढ़ा था। अगर किसी ने टॉपिक नहीं वॉच किया तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस टॉपिक को देख सकते हैं, प्रीफिक्सेस क्या था, और पूरा एक टेबल था। तो ऐसे प्रीफिक्सेस को आप इसके जरिए आपने सॉल्व करना है। तो ऐसे प्रीफिक्सेस में मैंने समझाया था कि बेटे ऐसे प्रीफिक्सेस में हमने वैल्यू को सबसे पहले करना होता है पावर ऑफ 10 में। वो पावर ऑफ 10 में करना होता है जिस पावर ऑफ 10 की वैल्यू मेरे पास टेबल में मौजूद है। हमने प्रीफिक्सेस टेबल पढ़ा था, उस प्रीफिक्सेस टेबल में डेसी, डीका, मिली, आपके पास ये तमाम वैल्यूज थी।
तो प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट करने का पहला पॉइंट ये है कि आपको वैल्यू को पावर ऑफ 10 में कन्वर्ट करना है। पावर ऑफ 10 की कन्वर्जन के बाद आपने पावर ऑफ 10 में वो पावर कन्वर्ट करनी है जिसकी वैल्यू आपके पास मौजूद होगी, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं कि पावर ऑफ 10 में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो कि आपको साइंटिफिक नोटेशन में भी समझ आ जाता है। तो आपको पता है कि डेसिमल पॉइंट आपके पास वैल्यू का एंड पे होता है 1 2 3। अब मैं 3 पे आके क्यों रुक गया हूं, उसके पीछे की एक रीजन है। क्योंकि सर आपके पास अगर मैं 4 पे चले जाता, यहां पे आ जाता, तो प्रीफिक्सेस टेबल मुझे 4 वैल्यू नहीं देता। प्रीफिक्सेस टेबल के अंदर वैल्यू ऑफ 4 नहीं है, ना वैल्यू ऑफ 5 है। प्रीफिक्सेस टेबल के अंदर 3 के टेबल्स की वैल्यूज है 3 6 9 12 15 18 और इससे एक्सीड आगे 21 24 तक भी जाता है। तो और इसी तरह नेगेटिव के अंदर भी आता है, ठीक है। तो आपके पास 86.4 इंटू 10 पावर 3 सेकेंड जो है, उसमें आगे 10 पावर 3 अगर आप प्रीफिक्सेस में देखें तो प्रीफिक्सेस में 10 पावर 3 होती है 1 किलो के इक्वल। 10 पावर 3 उसमें लिखा था 1 किलो, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 87.4 किलो सेकेंड्स अगर आप इसको यूजिंग प्रीफिक्सेस में कर रहे हैं। तो बेसिकली ये हमने कन्वर्जन की है कि सर एक डे के अंदर सेकंड्स कितने होते हैं। तो आपने देखा कि सर एक दिन के अंदर 86,400 सेकंड्स होते हैं। अगर वीक की बात की जाए, वीक में फाइंड किए जाए कि सर एक वीक में कितने सेकंड होते हैं, तो वीक में फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले हमने देखना है कि 1 वीक इक्वल्स टू हाउ मेनी डेज। आपको वीक मंथ ईयर्स इनमें कोशिश करनी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ही उस वैल्यू को डेज में देखें कितने बनते हैं। आपको कहते हैं 1 वीक में कितने सेकंड होंगे, तो सबसे पहले उस वीक को देखें उसमें डेज कितने हैं, और डेज के बाद सारा वही प्रोसेस है जो आपने यहाँ पे किया। अगर मंथ की बात करेगा उसमें भी इसी तरह का कुछ होगा, उसको आगे समझते हैं। कहता है 1 वीक इक्वल्स टू 7 डेज, फिर उसके बाद 1 डे इक्वल्स टू 24 आवर्स, फिर उसके बाद 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स, और उसके बाद 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। तो सर इसका आंसर हम लिखना है सेकेंड्स इन अ वीक। एक वीक के अंदर कितने सेकंड्स होंगे, तो फिर वही असूल अपनाएंगे कि 7 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, ये वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं इन वैल्यूज को। तो जब मल्टीप्लाई किया गया तो आंसर आया 604,800 सेकेंड्स। आंसर आ रहा है 604,800 सेकेंड्स। तो सर आपका सेकंड पॉइंट ये है कि आपको कन्वर्ट करना है प्रीफिक्सेस टेबल में इसको। तो प्रीफिक्सेस टेबल में इस वैल्यू को वो उस वैल्यू में लेके जाना है जिसकी पावर आपके पास मौजूद होगी। तो किसकी पावर मौजूद होगी, सर अगर मैं इसको लेके आता हूँ वन नॉन सिग्निफिकेंट फिगर के आगे, जो कि साइंटिफिक नोटेशन का रूल होता है, तो सर वो तो 10 पावर 5 आ रही है, और 10 पावर 5 मेरे पास प्रीफिक्सेस टेबल में नहीं है, ना 10 पावर 4 है। तो हमने ये डिसाइड किया था कि अगर मेरे पास पावर मौजूद ना हो तो हमने उसको नियरेस्ट में राउंड ऑफ कर लेना है। तो सर नियरेस्ट में राउंड ऑफ करते हैं। नियरेस्ट में राउंड ऑफ होकर मेरे पास अगर 5 भी नहीं है 4 भी नहीं है, तो सर फिर 3 डेफिनेटली मौजूद है मेरे पास। तो यहाँ रहेगा 6.4 इंटू 10 पावर 3 सेकेंड्स। अगेन आपको पता है कि सर 6.4 इंटू 0.8 किलो सेकेंड, ये आपके पास इन एस आई प्रीफिक्सेस में आंसर आएगा इस वैल्यू का। यहां तक कोई चीज ना समझ आए तो आप पूछ सकते हैं, आस्क कर सकते हैं कि सर ये वैल्यू क्वेश्चन समझ नहीं आया। ये आपके पास फर्स्ट न्यूमेरिकल था कि आपने उसको कन्वर्ट किया वीक्स में, सेकंड्स में और मंथ्स में किया कन्वर्ट उसको। अब देखते हैं कि सर एक मंथ के अंदर कितने वीक होते हैं, सी पार्ट, सेकंड्स होते हैं, सॉरी, सेकंड्स इन 1 मंथ, सेकंड्स इन अ मंथ, कि सर एक सेकंड में कितने मंथ होते हैं, सॉरी एक मंथ में कितने सेकंड्स होते हैं। तो सर उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हम ये करेंगे 1 मंथ इक्वल्स टू हाउ मैनी डेज। अब देखिए जनरली तौर पे आप कहेंगे सर 31 डेज भी होते हैं, 30 डेज भी होते हैं, तो इसके लिए कोई डिपेंडेंट वैल्यू नहीं है, लेकिन हमारे पास अप्रोक्सीमेटली मतलब मेजोरिटी में हमारे पास एक मंथ के अंदर 30 डेज होते हैं, तो हम 30 पे में अप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि मिनिमम डेज 30 होते हैं, ठीक है।
तो हम लिखते हैं 1 मंथ इक्वल्स टू 30 डेज, और फिर उसके बाद दोबारा 1 डे इक्वल्स टू 24 आवर्स, 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स, एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। अगेन सेकेंड्स इन अ वीक जब आप निकालना चाह रहे हैं तो सेकेंड्स इन अ मंथ, सॉरी, तो सेकेंड्स इन अ मंथ के अंदर 30 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, तो 30 24 60 60, इसका आंसर अगर आप देखते हैं, कैलकुलेटर्स आपके पास मौजूद हों तो आप इसमें देखें 2592 000, 2592 सेकेंड्स। तो आपके पास आंसर आ रहा है 2592 सेकेंड्स आंसर आ रहा है। न्यूमेरिकल्स जब भी आप ये लेक्चर सुने तो न्यूमेरिकल्स के लिए अपनी बुक को वो साथ रख लें, ऐसे ही बैठ के लेक्चर्स को ना देखिएगा, ताकि आपको फिर न्यूमेरिकल्स में समझ नहीं आएगी। खास तौर पे न्यूमेरिकल्स करते हुए अपने लेक्चर वाली बुक को साथ रखें, अपनी बुक को साथ रखें, नोट्स बनाएं, प्रिपेयर करें कि आपको समझ आए कि आप कर क्या रहे हैं। इसके बाद इसको भी प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट करना, तो मैं डायरेक्टली इसको 6 पावर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मुझे नजर आ रहा है कि सर ये 6 पावर तक जाएगा, तो 2.59 इंटू 10 पावर 6 सेकेंड्स, और 10 पावर 6 आपको पता है इक्वल होती है 1 मेगा के, तो दिस विल बिकम 2.596 मेगा सेकेंड्स अगर आप इसको कन्वर्ट कर रहे हैं एस आई प्रीफिक्सेस के अंदर। ठीक है, तो एस आई प्रीफिक्सेस के अंदर आपके पास ये आंसर आ रहा है 1 मेगा इक्वल्स टू 10 पावर 6 सेकेंड्स। ठीक है, तो जनरली तौर पे बेटे ये आपके पास पहला न्यूमेरिकल है जिसमें आपको कन्वर्जन करनी है वीक्स, डेज, मंथ्स की सेकंड्स के अंदर। तो ये मैंने आपको तरीके का बताया, सेकंड्स में करनी है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, आप खुद सॉल्व करिएगा। एस्टिमेट योर एज इन सेकंड कैसे करेंगे आप? एस्टिमेट योर एज इन सेकंड्स, तो बताइएगा आप लोगों की एज सेकंड्स में कितनी है, अपनी एज के मुताबिक बताइएगा कि आपकी एज के कितने सेकंड्स गुजर गए हैं। तो अभी आपको फर्स्ट न्यूमेरिकल मैंने करवाया है, इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, समझें। नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन आपके पास ओपन है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपके पास लेक्चर्स मिलते रहते हैं। इवन तो क्या आप व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स के साथ। कोशिश करेंगे नेक्स्ट में हम लोग ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स करें। 2 to 5 न्यूमेरिकल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।